Greetings students, how are you all? I hope you are fit and fine. Students, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब और मैप के बारे में कि ग्लोब क्या होता है और मैप क्या होता है। ठीक है, ये आपका ईवीएस का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। शायद आपने कभी ऐसा ग्लोब देखा भी होगा, कहीं किसी ऑफिस में रखा हुआ देखा हो या फिर कहीं अपने स्कूल में भी देखा हो आपने। ठीक है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब होता क्या है? देखो, हमारी अर्थ हमें पता है ना, अर्थ की जो शेप है वो राउंड है। एक्चुअली राउंड बिल्कुल पूरा राउंड नहीं है, थोड़ी सी जो है यहाँ से और यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है। ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी फ्लैट है, बाकी राउंड है। ठीक है, तो इस तरह की शेप हमारी अर्थ की है। तो हमारी अर्थ ग्लोब को जो है क्या कहा जाता है? ग्लोब को अर्थ का ट्रू मॉडल कहा जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मॉडल कहा जाता है कि राउंड मॉडल है। ठीक है, देखो दो तरीके होते हैं अपने अर्थ को हम अगर छोटे रूप में देखना चाहते हैं तो। ठीक है ना, मिनी जो है उसका अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे होता है तो या तो हम मैप में देखते हैं, जैसे आपने मैप देखा होगा, इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, या दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उसे ग्लोब पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर तो पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है, मैप में तो क्या होता है कि हम एक कंट्री का मैप देख सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट का मैप देख सकते हैं, एक सिटी का मैप देख सकते हैं, सिटी के अंदर भी और छोटा मैप बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैप जो है छोटे एरिया से लेकर बड़े एरिया तक का हो सकता है, लेकिन जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है। क्योंकि ये देखो, ये देखने में हमारी बिल्कुल अर्थ जैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है बिल्कुल वैसा ही जो है ग्लोब दिखाई हमें देता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो इस तरह से सारे जो हैं ओशंस भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी दिखाए हुए हैं, उनके अंदर कंट्रीज़ भी दिखाई हुई हैं। तो ग्लोब जो है हम अगर देखें तो पृथ्वी का एक छोटा रूप जो है वो ग्लोब है। ठीक है, इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं कि हम लोकेट करते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसको देखने और समझने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें कि ग्लोब जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, या हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मतलब बिल्कुल सच्चा मॉडल। देखो, मैप को हम ट्रू मॉडल नहीं कह सकते है ना, क्योंकि मैप तो फ्लैट है और हमारी अर्थ कैसी है? हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। तो ग्लोब बिल्कुल देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही लगता है। देखो यहाँ पर इसमें ये यहाँ से इसके अंदर से एक पिन भी गई हुई है ना, इसे हम अर्थ का एक्सेस कह सकते हैं। ये थोड़ा देखो, ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है इस साइड, ऐसे ही हमारी अर्थ भी थोड़ी सी झुकी हुई है और वो इस तरह से यहाँ से ऐसे घूम रही है, वो यहाँ से इस शेप में वो बार बार घूम रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी टेढ़ी है। और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ का एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्थ का एक्सिस। ऐसे ही हमारे ग्लोब में एक्सिस बना हुआ है, इस एक्सिस के चारों तरफ ये ग्लोब भी घूमता है। अगर आप इसको जैसे ऐसे हाथ लगाएंगे इस तरह से तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है घूमने की। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोब। उसके बाद आता है हमारा मैप। मैप क्या है? मैप को हम क्या कह सकते हैं कि मैप जो है अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड मैप। कि अर्थ के सरफेस की जो ड्राइंग है उसे मैप कहा जाता है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मैप में पूरा वर्ल्ड का मैप भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट आ सकता है, जैसे एशिया दे देंगे, यूरोप दे देंगे। ठीक है, या फिर सिर्फ एक कंट्री आ सकती है, जैसे अभी हमारे सामने जो है ये क्या है? हमारे इंडिया का मैप है। जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसमें क्या है? इंडिया का ये मैप है। ठीक है, तो मैप को हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसा हमें देखना हो, क्योंकि देखो एक छोटे से स्पेस में पूरा जब हम वर्ल्ड दिखाएंगे तो बाकी छोटी छोटी जगह नहीं दिखाई देंगी, है ना। अब जैसे हमने सिर्फ इंडिया का देखा तो हमारे यहाँ से छोटी छोटी जो हैं, जैसे हम दिल्ली देखना चाहते हैं, राजस्थान, हरियाणा, इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, वो भी दिख सकता है। सिर्फ हरियाणा का मैप भी हो सकता है जिसमें हम अपनी सारी सिटीज़ को देख सकते हैं। फिर सिटी का मैप हो सकता है जिसके अंदर हम सारी क्या देख सकते हैं? अपनी लोकेलिटीज़ को देख सकते हैं। तो ये मैप होता है। मैप क्या है? एक सिर्फ एक सरफेस ड्राइंग है। ठीक है, एक ड्राइंग है किसकी? अर्थ के सरफेस की। वो सरफेस छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। इसमें हम एक स्केल ले लेते हैं, मतलब बड़े अर्थ को एक छोटे स्केल पर दिखा सकते हैं हम, किस में? मैप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैप में और ग्लोब में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है? ग्लोब देखने में अर्थ जैसा दिखता है लेकिन मैप देखने में अर्थ जैसा नहीं दिखाई देता। ठीक है,
दूसरा क्या है कि मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन ग्लोब को हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ग्लोब को हम इजीली हर जगह नहीं लेके जा सकते अगर वो बड़ा है तो, लेकिन मैप को आप फोल्ड करेंगे पॉकेट में डाल के कहीं भी ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ग्लोब और अर्थ, सॉरी ग्लोब और मैप, ठीक है।